नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और विनर्स इंस्टीट्यूट की ओर से हम आए हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, जहां सेकंड पेपर के लिए हम जुड़े हैंगे विद्यार्थियों से और जानिएंगे कि इनके क्या रहे राय, क्या रहे हैं पेपर का एनालिसिस, कितना टफ था, कितना कठिन था, सी सेट में कौन सा पोर्शन इनको आसान लगा, ईजी लगा। आइए जानते हैं विद्यार्थियों से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं सेकंड पेपर के एनालिसिस के लिए। तो आइए चलते हैं, कैसा रहा पेपर। मैम, आपका नाम? गुंजन अवधिया। गुंजन जी, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा था। सी सेट में इस बार मैथ्स, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के प्रश्न कैसे थे? मैथ्स के बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे, ऐसे बहुत टफ नहीं थे। मतलब ऐसा था कि आप एक बार अगर आपने रीड किए हैं तो आपको बन जाएगा। और बाकी जो पैसेजेस थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे। हिंदी और हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड कैसे प्रश्न आए? ग्रामर के ऐसे है कि अगर आपको उसका नॉलेज है तो वो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी काफ़ी इजी पेपर था, मतलब इमेजिन जो किए तो उससे काफ़ी ज़्यादा इजी था। मतलब पिछली बार का जो सी सेट देखें और इस बार का देखें तो इस बार ज़्यादा इजी लगा आपको? एक्चुअली मुझे पिछले बार का नॉलेज नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी। चलिए, ऑल दी बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू। दोस्तों, कुछ और विद्यार्थी हमें मिले, हम आप पता करते हैं कि कैसा रहा इनका पेपर। सर, आपका नाम? जितेंद्र राजपूत। सर, आपका नाम? अमित पाठक। जितेंद्र जी, कैसा गया पेपर? सी सेट बढ़िया पेपर था, मतलब इजी था। आपका? इजी था पेपर, अच्छा था। क्या पोर्शन थोड़ा सा लगा कि टफ है, इसको तब करने में थोड़ी मुश्किल हुई हम? हिंदी पोर्शन, हिंदी के क्वेश्चन कुछ अच्छे थे और कुछ थोड़े टफ भी थे। पैसेज कठिन थे या ग्रामर कठिन थी? ग्रामर थोड़ी लंबी थी। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स इजी था। अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा या एडवांस? एडवांस एक भी नहीं था, अर्थमेटिक में थे। और रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग रीजनिंग इजी थी, अल्फ़ाबेट से आए थे। कोई ऐसा पोर्शन पूरे पेपर में जो लगा बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है? डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कैसे थे? मतलब मॉडरेट थे। ओवरऑल कहाँ पर रखेंगे पेपर को, सिंपल में, कठिन में या मॉडरेट रखेंगे? इजी था पेपर सी सेट। अच्छा, पेपर बहुत इजी था, आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है, मतलब इसमें कट ऑफ क्लियर करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल 30 मार्क्स 40 मार्क्स नॉर्मल आ सकते हैं कोई। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और विद्यार्थी, जानते हैं इनसे कैसा रहा पेपर। सर, आपका नाम? जितेंद्र राजपूत। जितेंद्र जी, कैसा रहा पेपर ओवरऑल? ओवरऑल मॉडरेट पेपर था। मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स के हिसाब से कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग कुछ कह रहे हैं कि सरल है या कठिन है, पर मॉडरेट था। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग कैसी रही इस बार? मैथ रीजनिंग ठीक ठाक थी, बढ़िया, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस? डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन मैंने सर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से बस क्वालिफाइंग ही किया सी सेट। अच्छा, और हिंदी अगर पैसेज की बात करें, ग्रामर की बात करें तो कैसी रही? हिंदी पैसेज बहुत मतलब इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पैसेज थे, 5-5 नंबर के, तो बहुत आराम से। हाँ, हिंदी की जो वोकैब आई थी, जैसे कि पर्यायवाची है, अनेक आरती है, तो कुछ वो शायद हमने पढ़े नहीं होंगे, इस वजह से शायद हम फॉरेस्ट वाले नहीं हैं, तो थोड़ी अच्छे मतलब टफ लग रहे थे। मतलब इस बार लगभग क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा इस बहुत- पेपर में? बिल्कुल बिल्कुल, जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, यदि थोड़ा बहुत उसने सी सेट, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, रीजनिंग नहीं आती उसे, मैथ्स भी नहीं आती उसे, तब भी उसका क्वालिफाइंग सी सेट बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए, रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मोहित पाटीदार। मोहित, कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत इजी था ये वाला, तो मतलब अच्छा है। मैथ्स, रीजनिंग या हम हिंदी के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे रहे? मैथ्स तो बहुत इजी रहा और रीजनिंग में थोड़ी थी, मतलब ऐसे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही हो रहे थे, बहुत इजी था। और बाकी रही हिंदी में तो व्याकरण से रिलेटेड कुछ थे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मतलब कुल मिला के बहुत इजी था। 80 प्लस आराम से आना चाहिए। अच्छा, 80 प्लस आराम से आना चाहिए, मतलब किसी भी पोर्शन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपको? ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी इस बार, इसलिए आसान लग रहा है या नहीं, पहली बार दिया और पहली बार में आसान लग रहा है? वैसे मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और दिया पहली बार ही है, तो फिर इजी रहा मेरे लिए। चलिए, पिछली बार की तुलना में इस बार सी सेट ज़्यादा सरल रहा। बहुत बहुत ईजी था। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमसे कुछ और विद्यार्थी जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे पेपर कैसा रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोलू पहलवान सिंह दांगी है। सर, आपका नाम? रोहित अग्रवाल। गोलू जी, पहले आप बताइए कि कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर बहुत बढ़िया रहा। सी सेट तो मतलब और भी अच्छा रहा, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा हूँ बेनर्स से, आदित्य पटेल सर से। मैथ्स में दिक्कत आती नहीं है, हिंदी भी मेरी अच्छी है, जैसा ही की तैयारी की है, तो मतलब सर, हिंदी पोर्शन की बात करें, कैसा रहा? 40 क्वेश्चन थे, 38 तो सही होंगे मतलब। कोई पोर्शन ऐसा जो टफ लगा हो, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस? हाँ, उस टाइप में ही थोड़े 1-2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा होगा, बाकी पेपर मतलब एवरेज कह सकते हो आप।
किसी प्रश्न में लेके कोई संचय था कि ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा या इस तरह का प्रश्न नहीं होना चाहिए? नहीं, सारे प्रश्न सिंपल थे, सीधी तरह से पूछे थे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस थोड़े से 2 पैसेज आए थे ना इस बार, तो वो थोड़े से लॉजिकल थे। बाकी और पूरा पेपर मॉडरेट था, बिल्कुल मतलब मॉडरेट नहीं कहेंगे, बिल्कुल ही सिंपल था मतलब। हाँ, और जैसे 2 लेखक पूछे थे कि कोई लाइन लिख दी हाँ। कि ये कौन किसका कथन है, तो वो कथन बच्चा पढ़ता नहीं है जनरली, वो मतलब वो factual ऐसा लग रहा question है समाज ऐसे पूछे थे शास्त्र जो- टाइप के थे वो उसमें। मतलब ओवरऑल देखे जाए तो पिछली बार से सी सेट हाँ। इस बार ज़्यादा और इजी था। easy। हाँ, और ज़्यादा इजी है। हाँ, मतलब इस बार आसानी होगा, मतलब 70 प्लस स्कोर करना। आराम से आराम से। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, जैसे हमने विद्यार्थियों से बात करी तो पता चलता है कि इस बार का सी सेट का पेपर पिछली बार की तुलना में ज़्यादा आसान था। हिंदी के जो क्वेश्चंस थे बहुत सरल पूछे गए, साथ ही डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं बना। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे आदित्य सर से पढ़े हुए थे, तो मैथ्स और रीजनिंग में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि लगभग 70 प्लस स्कोर करना इसमें आसान रहेगा। तो ये था हमारा सेकंड पेपर का एनालिसिस। हमारे शाम के एनालिसिस के लिए आप शाम 5 बजे ज़रूर जुड़ें।